स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये. आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 8वीचा मराठी विषय. यामध्ये आपण पाठ क्रमांक 5 शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिन्स यांची माहिती घेणार आहोत. यांचा स्वाध्याय जो है अपन तो सोडवून पाहणार आहोत आज. अगर आपने हमारा इस चैनल पे अगर ये पाठ पढ़ा नहीं होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, 8 क्लास के आप पाठ पढ़िए, फिर आके ये स्वाध्याय छुड़ाने की कोशिश कीजिए. इसके साथ में इसमें इस वीडियो में आपको हमने स्वमत, विराम चिन्हांची नावे व वाक्य, विराम चिन्ह के नाम और उसके सेंटेंस ये बना के दिए हुए हैं और पूरे क्वेश्चन आंसर छुड़ा के देने की कोशिश की है. पूर्ण सोडून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर शेवटपर्यंत आमच्या सोबत या वीडियोमध्ये बनून रहा. आखिरी तक इस वीडियो में बन के रहिए हमारे साथ में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके. आइए पाठ पे चलते हैं. यह हमने अब पाठ आपको पहले पढ़ाया है. आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 8वीं क्लास के. आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा. आप वहाँ पे पढ़िए, उसके बाद आके ये क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए. इस तरह ये सवाल जवाब आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्वाध्याय. ये हमने आपको अलग से हल करके बताया. आइए देखते हैं. पहला प्रश्न है, कारने लिहा, स्टीफन हॉकिन यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला. अभी किस लिए उन्होंने पहिला प्रवेश कशासाठी घेतला होता या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. स्टीफन हॉकिन्स यांना शास्त्रज्ञ व्हायचे होते म्हणून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेतला. उन्होंने क्यों प्रवेश लिया? क्योंकि उनको साइंटिस्ट बनना था, इसलिए उन्होंने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ में दाखला लिया था या प्रवेश लिया था. आइए नंबर 2 देखेंगे. कारण चाकाची खुर्ची स्टीफन हॉकिन्स यांची साक्षीदार बनली. मतलब साक्षीदार मतलब गवाहीदार बोलना, जिसे गवाह बनना. क्यों बने? असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची स्टीफन हॉकिंग यांची साक्षीदार बनली, है ना. उनको बीमारी हो चुकी थी जो सीधी नहीं हो रही थी, इसलिए वो खुर्ची उनकी गवाहीदार बन गई जिंदगी की पूरी लेखा जोखा की. आइए नंबर 3 देखते हैं. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्टीफन हॉकिंग यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या विक्रमाची नोंद लिहा. मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों उनकी वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रेकॉर्ड में उनकी नोंद हुई थी, का झाली ती नोंद. तुम्ही याचं उत्तर कारण विचारलेलं आहे. इसका रिझन पूछा गया है. स्टीफन हॉकिंग यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रचंड लोकप्रिय झाले. त्यांच्या 33 आवृत्त्या निघल्या म्हणजे पब्लिश झाल्या, म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डमध्ये या विक्रमाची नोंद झाली. मतलब जितनी बार बेचने के लिए किताब छापी गई थी, फर्स्ट बार समझो 100 किताबें होंगी छापी वाली, ऐसी ये 1000 10,000 भी हो सकती, कितनी तादाद पता नहीं, पर ऐसी तादाद 33 बार रिपीट छापी गई, इसलिए वो बिकी भी उतनी, इसलिए वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नोंद ली गई थी. 1985 साली स्टीफन हॉकिंग यांची वाचा गेली. वाचा मतलब बात करने की सलाहियत जिसे कहते हैं. उसका आंसर, उसका रीज़न है 1985 साली निमोनियाच्या दुर्धर आजाराने स्टीफन हॉकिंग यांच्या श्वासनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागल्यामुळे त्यांची वाचा गेली. मतलब निमोनिया आजार हो गया था उनको, उसकी वजह से उनके सर्जरी करना पड़ी. शस्त्रक्रिया मतलब सर्जरी कहते हैं उसे. ये करने की वजह से उनकी बात करने की सलाहियत चली गई. ये थे 4 क्वेश्चन और उनके रीज़न. आइए आगे चलते हैं. प्रश्न क्रमांक 2, आकृति पूर्ण करा. क्वेश्चन नंबर 2, आकृति पूर्ण करो. विलक्षण यहाँ पे जो दिया है अ देखिए. स्टीफन हॉकिंग यांचे गुण विशेष आपको पूछे, उनकी काबिलियत, उनके पास क्या अच्छी चीज़ थी, ये यहाँ पे पूछे गए थे. क्वालिटी जिसे कहते हैं. पहला देखिए, विलक्षण जिद्द मतलब बहुत ज़िद्दी थे, हर चीज़ करने की एक बार ठान लिए तो कर सिवा रुकते नहीं थे. उसके बाद में अनोखी दिनचर्या, उनकी जो दिन भर की जो एक्टिविटी होती थी वो अलग तरीके से होती थी. प्रचंड आत्मविश्वास, उनके पास खुद पे कॉन्फिडेंस, भरोसा अच्छा खासा था और वो उस तरह पढ़ाई भी करते थे. विनोद, बुद्धिमत्तेचा असाधारण पहलू, मतलब उनके पास जो भी काम आता था वो अलग ढंग से करने की उनकी एक सलाहियत थी, वो हमेशा यूज़ करते थे उसका. ये 4 उनके पास
क्वालिटी थी या गुण थे। आइए, स्टीफन हॉकिंग यांना मिळालेले पुरस्कार, मतलब उनका कौन थे अवार्ड्स उनको मिले थे। एडम्स प्राइज ये पहला अवार्ड मिला था, और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन ये अवार्ड मिला था उन्हें। ये 2 अवार्ड उनको मिले गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सवाल पूरा होता आहे। पुढे चालू आपण पुढे पाहू काय होतं आहे। आता प्रश्न क्रमांक 3 आहे, प्रस्तुत पाठातून तुम्हाला काय शिकायला मिळेल ते तुमच्या शब्दात लिहा। ये 100 मत में क्वेश्चन गया आपका, आपके खुद से दिल से लिखना है। आपको क्या समझ में आया इस लेसन में, ये आपको समझाना है। ये आपके वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। एक हमने आपको बताया किस तरह लिखा जाएगा, वो कशा प्रकारे ते लिहिले गेलं पाहिजे ही गोष्ट आम्ही इथं तुम्हाला समजून सांगितलेली आहे। तर तुम्ही तुमच्या मनाने पण हा उत्तर लिहू शकतात। स्टीफन हॉकिंग यांनी दिव्यांगावर मात करून जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ म्हणून ठसा उमटवला। ही कहाणी वाचल्यावर कोणतेही कार्य हे जिद्द व प्रचंड आत्मविश्वास यांच्या बळावर सफल होते हे शिकायला मिळाले। तसेच प्राप्त परिस्थितीला शरण न जाता प्रतिकूल परिस्थितीतही न डगमगता प्रयत्नपूर्वक केलेले काम तडीला जाते हे कळले। मानसिक बळ, बुद्धिचातुर्य यांचा योग्य वापर कसा करावा हे ते कळाले। कामाचा दर्जा उत्तम ठेवायला हवा, प्रचंड कष्ट करणे व अमर्याद आशावादी राहणे हे महत्त्वाचे आहे। प्रस्तुत पाठ हा तरुणांना प्रेरणादायी ठरतो। मतलब जिद्द, आत्मविश्वास, प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, और मानसिक बल या ताकत बोलेंगे जिसे, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें हमको इस चीज़ लेसन से या पाठ से समझ में आती है। इसके सिवा ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती, ये हमको समझ में आया। और मेहनत करने की तैयारी, कैसे भी आपके पास सिचुएशन हो ये समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। आता पुढचा प्रश्न आहे, शब्दांशी खेळूया। हा व्याकरणमध्ये भाग जातो। आपण तुम्हाला इथं सोडून दिलेला आहे। खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले विरुद्धार्थी शब्द शोधून लिहा। आपको इसमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। मृत्यू मतलब मरना, जन्म मतलब पैदाइश, नावड म्हणजे पसंद नहीं, आवड मतलब पसंद, सुखद मतलब खुशी का, दुखद मतलब दुख, सबल मतलब ताकतवर बोलते, और दुर्बल मतलब कमज़ोर। ये उसके विरुद्धार्थी शब्द थे। वर्गीकरण करा। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए आपको, उसके नीचे ये व्याकरण का भाग है, इसको हम डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे। ये आपको सिर्फ जो वर्ड आ गए उसको हमने स्टेप बाय स्टेप टेबल में रखने की कोशिश की है आपको समझने के लिए। ये हम पूरा तरह से आपको अलग से एक वीडियो बना के समझाएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब रोज़, उशिरा, लवकर, क्रिया कैसी हो रही है और उसका क्या विशेषता है ये समझाता है यहाँ पे। शब्दयोगी अव्यय जाण्यापूर्वी, उतरल्यावर, त्याप्रमाणे। उभयन्वय अव्यय आणि, परंतु, पण, किंवा, आणि केवल प्रयोगी अव्यय वा, अबब, अरेरे ये लिखा जाता है। अभी ये भी एक व्याकरण का पार्ट है। विराम चिन्ह हमने आपको सिर्फ लिख के बताया है यहाँ पे। इसका पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जो आपको पूरी तरतीब से समझ में आएगा, किसको किस तरह यूज़ करना है, किसको किस तरह समझाया जाता है। आणि लिहिताना मराठीमध्ये कोणता चिन्ह, विराम चिन्हे कशा प्रकारे वापरावीत ही गोष्ट तुम्हाला समजण्यासाठी आम्ही पूर्ण एक व्हिडिओ वेगळा बनवणार आहे। पाहू फक्त इथं नाव पहा तुम्ही। प्रश्न आहे, खालील तक्ता विरामचिन्हांची नावे लिहून त्यांचा वापर करून प्रत्येकी एक एक वाक्य तैयार करा। एक एक सेंटेंस आपको तैयार करना है। ये पहला है कॉमा, इसको कहते हैं स्वल्प विराम। गंगा, कॉमा, यमुना, स्वल्प विराम, गोदावरी नद्या आहेत, ये ऐसा सेंटेंस बनेगा उसका। ये टिम्बा दिख रहा है बारीक सा आपको, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, मतलब जहाँ रुक जाते हैं पूरी तरीके से, पूर्ण विराम। मी वाचन करतो, यहाँ पे रुक गया है, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, एक वाक्य तुमचं पूर्ण संपत या ठिकाणी। पूर्ण दूसरे नवीन वाक्य दूसऱ्या वेळेस है, मतलब आपको जो बताना था
वो एक ही सेंटेंस में बता के ख़त्म कर दिए, वहाँ पे पूर्ण विराम मतलब रुकना ऐसा कहते हैं। अर्धविराम, ये देखिए यहाँ पे अर्धविराम देख सकते हो आप, इसे अर्धविराम कहते हैं एक टिंबर कॉमा को। ढग आले अर्धविराम पण पाऊस पडला नाही, मतलब यहाँ पे आधा तरीके से वाक्य में रुका जाता है स्लोली, और फिर से पूरा वाक्य आगे समझाया जाता है कि क्या हुआ है बोल के, इसलिए अर्धविराम आधा रुकना और फिर से कंटिन्यू करना। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। तू जेवण केले का, यहाँ पे क्वेश्चन है और आंसर, इसका उत्तर हमने आपको वाक्य तैयार करके बताया है, मतलब प्रश्न पूछा जाता है। जैसा अभी आप प्रश्न उत्तर छुड़ा रहे हैं। उद्गारवाचक चिन्ह मतलब एकांदी सडनली आप कोई चिल्लाते, जैसा सांप दिखे बाद बोलेंगे अरे बाप रे, ये जो वर्ड आप बोलते हो ये उद्गारवाचक चिन्ह, मतलब सडनली वो निकल जाता है उद्गार, जो भी शब्द निकलता है आपके मुंह से उसको उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। वाह चांगले आहे, मतलब आप किसी के कोई चीज़, आपने गाड़ी देखो, ड्रेस देखो, या कोई पेन अच्छा दिखा या बैग अच्छा दिखा, आप क्या बोलते हैं कितना अच्छा है, यहाँ पे मराठी में कहते हैं वाह, ये उद्गार आपने करे और चांगले आहे ऐसा कहा जाता है। एकेरी अवतरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा सिंगल जिसे कहा जाता है। वाचन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया हमने क्योंकि जो बताना है आपको वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में रहते हैं सिंगल, खूब महत्वाचे है ना। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कहा जा रहा है, मतलब पढ़ना वाचन। दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है इसको। राम म्हणाला कोठे आहे, ये बताना है राम क्या बोला है, कोठे आहे ऐसा प्रश्न पूछा है, ये दोहरी अवतरण चिन्ह में हमने लिख के आपको बताया। इस तरह से अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको समजाया गया आहे वाक्यात विरामचिन्ह कशा प्रकारे वापरावी आणि त्यांचा कशा कशा प्रकारे तुम्ही वापर करू शकतात, हे तुम्हाला इथं एक थोडक्यात सांगण्यात आलेलं आहे। शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। इसको डिटेल में अलग अलग सेंटेंस के साथ किस तरह यूज किया जाएगा, कशा प्रकारे त्याला वापरल्या जाईल, हे आम्ही तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित समजून सांगू व्याकरणाच्या भागमध्ये, मराठी व्याकरणमध्ये। तर अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आमच्यासोबत टिकून राहा, बनून राहा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा।